यही खाने के लिए कमाते हैं हम लोग इतनी मेहनत करके। तो मैंने तो कुछ ऐसा खाया ही नहीं, मुझे कैसे कैंसर हो गया। ये खा रहे हो आप कि जब आप हमसे पनीर के पैसे ले रहे हो तो पनीर खिलाओ ना, डिटर्जेंट के साथ पाम ऑयल मिला के क्यों खिला रहे हो। जब ये बाहर इतना काला है तो आपके शरीर में जाके क्या हो रहा होगा। ये लोग तो सबकी जाने लेके ही मानेंगे। पिज़्ज़ा और बर्गर खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आजकल इंटरनेट पे एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि यार पनीर नकली आ रहा है मार्केट में, तो बिना टेस्ट किए ना खाएं। तो मैं डोमिनोज पहुंची ही थी कि हाँ चलो यार कुछ खाते हैं यहाँ पे, लेकिन खाने के पहले मैंने सोचा क्यों ना इसे चेक किया जाए, टेस्ट करते हैं इसका। तो मैं अपने साथ ना आयोडीन टिंचर की बॉटल खरीद के लेके आई थी। अब मैंने अपना जिंगी पार्सल खोल लिया है एंड देन मैंने इन्हीं से ही पानी ले लिया था ग्लास में, डोमिनोज वालों से ही। एंड देन मैंने इसको इसी पानी में वॉश कर लिया पनीर को, और फिर इसे टिश्यू पेपर से सुखा लिया अच्छे से, ताकि हल्दी वगैरह हट जाए या कुछ लगा ना रहे इसके ऊपर, साफ हो जाए। लेकिन फिर मैंने इसको तोड़ लिया ताकि बीच के पार्ट भी हम टेस्ट करें। तो टिंचर मैं अपने साथ लाई थी, साथ में मैंने ड्रॉपर भी खरीद लिया था क्योंकि ढक्कन वाला आता है ये, तो मैंने ड्रॉपर भी अलग से ले लिया था। अब मैंने ड्रॉपर की मदद से इसके ऊपर डाल दिया। इंटरनेट की सर्च के हिसाब से जो मैंने पढ़ा था उसमें ये था कि अगर पनीर काला हो जाता है, नीला हो जाता है, तो वो नकली है क्योंकि स्टार्च जो है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो कुछ देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है ताकि देखते हैं रिएक्शन कितना होता है, क्या होता है, काला पड़ता है नहीं पड़ता है। 2-3 मिनट के बाद ये बिल्कुल काला पड़ गया था एंड मैं ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान थी। ये रहा पनीर जो इन्होंने दिया था, और ये देखो ये हमने सॉल्यूशन डाला है, ये वाला, ये हमने ये वाला सॉल्यूशन डाला है। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन डाला है हमने इसके अंदर, इसे आयोडीन टिंचर कहते हैं। मैं दोबारा दिखा देती हूँ आप लोगों को। अब ये वाला पनीर है, इसको धो रही हूँ मैं। ठीक है, इसको रखा। ठीक है, ये आयोडीन टिंचर है और ये मैंने डाल दिया इसको। ये देखो भाई एकदम ही काला हो गया, ये देखो हालत ही खराब हो गई इसकी तो। पहले तो रील्स देख के मुझे भी ये सुनी सुनाई बातें लग रही थी, लेकिन जब मैंने अपने हाथों से टेस्ट किया तो मैं भी दंग रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे खाऊं या फेंकूं। क्या हो रहा है ये? क्या है? व्हाट इज दिस? और ये रहा मेरा बिल, डेट आप देख सकते हो, सारी चीजें। चलो, अब जो इंडिया का मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड है डेयरी वाला, तुम देख ही सकते हो, नाम इसका पढ़ ही सकते हो। मैंने बताई दे कि मैं इसको भी साथ लेके आई थी। मतलब 2 चीज़ों की मैंने शॉपिंग की थी पहुंचने के पहले, तैयारी की थी टेस्ट की। वो था एक तो ये वाला पनीर और एक टिंचर, फिर ड्रॉपर। ठीक है, अब मैंने इसको तोड़ लिया है पनीर को, और अब मैं इसके ऊपर जो टिंचर है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर इसके ऊपर डाल रही हूँ। ठीक है, टिंचर थोड़ा पीला पीला सा होता है, बीटाडीन का एक वर्जन होता है ये एक्चुअली। आयोडीन टिंचर के साथ पनीर का स्टार्च रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी रियलिटी पता चलती है। गाइस, आप फर्क साफ देख सकते हो। ये देखो, ये मैंने ये वाला पनीर लिया है, ये देखो ये काला नहीं पड़ा। ये फर्क देखो आप गाइस, ये काला नहीं पड़ा। ठीक है, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है ये, आप देख सकते हो। और इसकी हालत देखो आप। ठीक है, ये मैंने यहाँ से निकाला था और इसको मैंने यहाँ से निकाला है, और ये काला नहीं पड़ा है, ये देखो। इस टेस्ट के माध्यम से मैं किसी भी ब्रांड को डिफेम नहीं कर रही हूँ, बस जो सोसाइटी में चल रहा है उसके बिहाफ में एक टेस्ट कर रही हूँ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू नो कि क्या ये सच है या फिर गलत। बिकॉज एज ह्यूमन हमारा राइट है हर चीज को जानना समझना, और जो हम खा रहे हैं उसकी रियलिटी हमें पता होनी चाहिए। खाने लायक चीज नहीं है ये। कुछ जाने माने न्यूज़पेपर है जिन्होंने अपने आर्टिकल में इसके बारे में लिखा हुआ है। मैं उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ताकि आप भी देख लो। वीडियोस के स्क्रीनशॉट भी डाल रही हूँ जिसमें रेट डाली गई है सिंथेटिक पनीर को पकड़ने के लिए। अब जिंगी पार्सल से तो मेरा दिल टूट गया था, तो मैं दूसरी ब्रांड के अंदर आ गई यहाँ पे एक बर्गर ऑर्डर करने के लिए। और ऑफ कोर्स हम जितने भी वेजिटेरियन है हमारे पास सिर्फ पनीर ही एक ऑप्शन होता है प्रोटीन का, तो मैंने यहाँ पे पनीर का ही बर्गर ऑर्डर किया। तो यहाँ पे सेल्फ स्टैंड ही होता है और आप यहाँ पे अपना ऑर्डर खुद प्लेस कर सकते हो। तो मैं अपना टोकन लेके बैठ गई, अपने ऑर्डर का वेट किया, मेरा ऑर्डर आ गया बहुत जल्दी जल्दी, सर्विस बहुत फास्ट है इनकी। अब जैसे मैं इसे खोल रही थी तो मेरे कैमरा मैन ने कहा, अरे दीदी खाने के पहले इसको भी क्यों ना एक बार टेस्ट कर लिया जाए। मैंने कहा यार एक तो भूख लगी है और तेरा टेस्ट नहीं खत्म हो रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, अब जब टिंचर लेके आई हैं तो हम भी टेस्ट कर ही लेते हैं। फिर मैंने इन्हीं से पानी ले लिया, और पानी लेके जो इनका पैटी था उसको तोड़ के, क्योंकि इन्होंने फ्राई कर रखा था तो अंदर पूरा पनीर का स्लाइस था बड़ा सा, उसको मैंने निकाला। और उसको निकाल के देन उसको भी मैंने धो वो के, और उसको भी टिश्यू पेपर से मैंने सुखा लिया। तो थोड़ा मुझे मुश्किल लगा ये सब करना, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, क्योंकि पैटी से अलग करना है सारी चीज़ें। बट कोई बात नहीं, टेस्ट तो टेस्ट है, करना ही है। तो मैं इसको हटा रही हूँ कि चलो ठीक है, ताकि लोगों को दिख जाए क्लियरली कि हाँ ये रहा पनीर। तो मैंने पूरा पनीर का पीस साफ निकाल लिया और इसको फिर मैंने धोया। बहुत ऑयली था ये सब कुछ, तो पहले टिश्यू से मैं अपने हाथ पोंछ लिए थे यार, कहीं कि आप बाद में कहो कि नहीं नहीं दीदी आपके हाथ में तो पहले से तेल लगा हुआ था, ये लगा हुआ था। तो पोंछ लिया हाथ मैंने। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फुल वीडियो डाल नहीं सकते, इसलिए मैंने डिटेल वीडियो यहाँ पे डाला ताकि आप एक एक स्टेप देख सको। तो अच्छे से इसको भी मैंने सुखा लिया है। ठीक है, जैसा जैसा मैंने इंटरनेट पे देखा है वैसा वैसा मैं भी कर रही हूँ, जस्ट टू नो कि सच है या नहीं है। ठीक है, और फिर मैंने गूगल पे भी चेक किया नकली पनीर का, तो वहाँ भी ब्लू एंड ब्लैक वाली थ्योरी सही थी। तो अब ये पनीर साफ हो गया है। साफ होने के बाद में अब हम इसके ऊपर फिर से हमारा
टिंचर डाल रहे हैं। कुछ लोग मुझे इंस्टा पे कह रहे हैं टिंचर आप घर से बना के लेके आई हो। नहीं भाई, ब्रांड आप देख सकते हो, मैंने खरीदा है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कोई एकदम से आके मेरी ट्रे उठा लेगा। आप हमारे खाने के लिए नहीं, मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ सर, बड़ा भाई। नहीं, आप ये लेके आप नहीं कर सकते ना फूड में, ये तो ये हो गया कि फूड के अंदर से निकल रहा है। नहीं तो आप लेके गए सर आप नहीं कर सकते ऐसे। आप देखिए क्या कर रहे हैं फूड पे। क्या कर रहे हैं, बताओ क्या गलत किया हमने। ये क्या बात हुई, आप नहीं सर, ये लेके कोई जाए। आप फूड पे करके क्या है ये, क्या है ये? कुछ भी सही, हम वो आपसे हाँ, बताओ। फूड पे नहीं कर सकते ना। डाइनिंग में बैठ के आप फोटोग्राफी वैसे भी अलाउड नहीं है हमारे ऊपर। तो आपने कहाँ लिखा है फोटोग्राफी अलाउड नहीं? एक बात बताओ, अगर हम टेस्ट कर भी रहे हैं तो फिर आप हमारा पूरा का पूरा बर्गर उठा के क्यों ले गए? हमारा बर्गर तो हमारे पास रहने देते, लेकिन नहीं, भैया ने अपना बर्गर ही उठा के कहा उसे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस क्यों करोगे? अगर आपके बर्गर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे रिप्लेस क्यों कर रहे हो? रिप्लेस मत करो ना, उसे रहने दो यहीं पे। लेकिन नहीं, तो कुछ तो झोल है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जब आप हमसे पनीर के पैसे ले रहे हो तो पनीर खिलाओ ना, डिटर्जेंट के साथ पाम ऑयल मिला के क्यों खिला रहे हो? और फिर बेचारे लोग परेशान होते हैं जब उनकी हार्ट और किडनीज फेल हो जाती हैं। तो कंपनीज हमें असली पनीर के नाम पे डिटर्जेंट और पाम ऑयल से बना हुआ नकली पनीर खिला रही हैं और हम खुश होते हैं कि हम असली पनीर खा रहे हैं। मुझे लगा अब बचपन का जो पुराना ब्रांड है यहाँ पे कुछ बढ़िया खाने को मिल जाएगा, चलो यहाँ का ही बर्गर खा लेते हैं। एक और पनीर की डिश का ऑर्डर प्लेस कर दे। ये है पनीर बर्गर। मैंने अपना ऑर्डर रिसीव किया और सेम प्रोसेस को मैंने फिर से फॉलो किया। पहले तो सोचा था इतना टेस्टी और यमी लग रहा था कि इसे खा ही लेती हूँ, क्योंकि यार मेरा बहुत पैसा खर्च हो रहा था इन सब चीज़ों में और हर चीज़ मेरे को डस्टबिन में फेंकनी पड़ रही थी। खाना दिखने में बहुत टेस्टी है लेकिन फेंकना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो पत्ता गोभी का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि प्लास्टिक की आ रही है, आप लोगों को पता ही होगा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। लेकिन फिर वही था, दिल पे पत्थर रख के मैंने इस पैटी को भी तोड़ दिया और इसे भी मैंने टेस्टिंग के नाम कर दिया, इस वाले बर्गर को भी। तो फिर से इसकी भी मैंने लेयरिंग वगैरह हटाई, सब कुछ हटा के, और फिर इसको भी साफ सफाई करके और फिर इसको किया। दोस्तों, कभी आपने शायद नोटिस किया होगा, जब भी आप रेडी वगैरह के ब्रेड पकौड़े खाने जा रहे होते हो तो ब्रेड पकौड़ा होता है 20-30 रुपए का और आपको उतने ही बड़े साइज का उसके अंदर पनीर डाल के दे देते हैं। लेकिन पनीर तो इतना सस्ता है नहीं कि इतना बड़ा पनीर ब्रेड पकौड़े की लागत के साथ में वो हमें दे दे। तो क्योंकि डिटर्जेंट वाला पनीर बिल्कुल मिट्टी के भाव मिलता है तो ये सारे के सारे वही खरीदते हैं। पूरी होटल इंडस्ट्री में पाम ऑयल यूज हो रहा है क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है और हर डब्बे या पैकेट के पीछे लिखा होता है पाम ऑयल यूज हुआ, और जो कि हेल्थ के लिए बहुत गलत है। नकली पनीर भी पाम ऑयल डिटर्जेंट से ही बनता है। तीसरी बार भी मेरा गंदे वाला दिल टूट गया इसका कालापन देख के पनीर का। तो गाइज ये देखो, लगभग 1 मिनट हो गया और ये पनीर की हालत देखो। जब ये बाहर इतना काला है तो आपके शरीर में जाके क्या हो होगा। तो ये लोग आपको बीमारियां बांट रहे हैं। तो गाइज आपको पनीर के नाम पे ये खिलाया जा रहा है जो कि पाम ऑयल डिटर्जेंट से बनता है। तो गाइज ये लोग हमें प्यार से जहर खिला रहे हैं, हेलो सर हेलो मैम करके आपको नकली पनीर खिला देते हैं। तो गाइज ये नकली पनीर खा के ना आपको कैंसर, किडनी फेलियर, ये सारी जो नई नई बीमारियां हैं ना वो ऐसी नकली चीजें खा के ही हो रही हैं। आप सोचते मैंने तो कुछ ऐसा खाया ही नहीं, मुझे कैसे कैंसर हो गया, ये खा रहे हो आप। और जब पनीर के पैसे दे रहे हैं तो फिर ये पाम ऑयल डिटर्जेंट से बना हुआ नकली पनीर क्यों खा रहे हैं हम? ये लगभग मुझे 200 रुपए का बर्गर पड़ा है और इसमें मुझे क्या दे रहे हैं? नकली पनीर। यही खाने के लिए कमाते हैं हम लोग इतनी मेहनत करके। ये मैंने इसको पूरा छील के पूरा नंगा करके इस बेचारे को, और उसके बाद इसका सच बाहर निकाला है। ये देखो, ये है इसका सच। ये लोग तो सबकी जाने लेके ही मानेंगे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो एप्पल त्वरी व्लॉग्स को यूट्यूब पे, क्योंकि ऐसे खुलासे तो अब होते रहेंगे। पनीर की ये हालत देख के आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने लव वंस के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें पता चले कि आखिर हो क्या रहा है सोसाइटी के अंदर। चलो अब इसको इसकी असली जगह दिखाते हैं। तो मुझे तो मेरी हेल्थ से बहुत ज़्यादा प्यार है तो मैं तो इसको डस्टबिन में फेंक रही हूँ। से नो टू नकली पनीर।